रेशियोज या टर्नओवर रेशियोज हम इसको बोलते हैं। तो बेटा जब भी हम कभी एक्टिविटी रेशियोज या टर्नओवर रेशियोज बोलते हैं तो उसके अंदर हमारे कितने रेशियोज आते हैं? 4 रेशियोज आते हैं। इसके अंदर क्या है बेटा, जैसे कि नाम है ना एक्टिविटी रेशियोज या टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर की बात हम कर रहे हैं। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? ये गेट बंद करो। तो एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो की हम बात करते हैं बच्चों। इसमें ना आपके 4 रेशियोज होंगे। कितने रेशियोज? 4 रेशियोज आपको पढ़ने हैं। होते कितने से लेना देना नहीं है आपको, पढ़ने भैया 4 हैं। कौन कौन से? सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दूसरा आपका है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ऐसे ही ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो ये हो गया चौथा रेशियो आपका। इसके अंदर ये जो रेशियोज होते हैं, ये सारे के सारे रेशियोज को जो प्रेजेंट आप करते हो, ठीक है, तो वो टाइम्स में करते हो। एनीवेज पहले मैं आपको इसके मतलब समझा दूं और इसको फॉर्मूले भी आपको बता दूं। तो इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक। समझिए, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक। इसका टर्नओवर मतलब कितने बनाए, कितने बेचे, कितने रह गए, ठीक है ना। साल में कितने बनाते हो, कितने बेचते हो, फिर कितना रह जाता है, यही होता है तुम्हारा टर्नओवर रेशियो। इसके लिए फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम शॉर्ट में कॉर्फो भी बोलते हैं, इसको COGS भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं। कॉर्फो भी बोलते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, कॉर्फो का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप? कॉर्फो का या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का फॉर्मूला आप लगाएंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और एक और चीज में जोड़ दो यार, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये नहीं जोड़ोगे तो फॉर्मूला अधूरा रह जाएगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको हम कॉर्फो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोलते हैं, या शॉर्ट में कॉक्स यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं। अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होगा? सर एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। नॉर्मली ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। ये प्रश्न डिफरेंट टाइप से पूछा जा सकता है। एक और फॉर्मूला होता है, कॉग्स का फॉर्मूला सिर्फ यही नहीं है, और फॉर्मूले हैं। जैसे और फॉर्मूला क्या हो सकता है मालूम? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये भी सर फॉर्मूला हो सकता है इसका। समझ गए? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले काफ़ी हैं। क्वेश्चन जब करेंगे वहाँ पर हम आपको और डिटेल में क्वेश्चन करते वक्त समझा देंगे आपको। तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या तो ये फॉर्मूला यूज करो, या डिपेंड करता है, मतलब या नहीं होता, डिपेंड करता है आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या है। इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास में सेल्स और
इंफॉर्मेशन अगर आपके पास में सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट का हो तो ये यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। अगर इंफॉर्मेशन में ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री ये सब गिवन हो, है ना, या डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या हो गया, वेजेज हो गए और एक्साइज ड्यूटी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गए, ये सब अगर हो तो वहाँ पर आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। समझ में आ रही बात? तो ये बात समझ में आ गई, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देखिए सर, इसको आप जो प्रेजेंट करते हो, यानी इसको जो आप प्रेजेंट करते हो, इट इज़ प्रेजेंटेड इन टाइम्स। किसमें? टाइम्स में प्रेजेंट करते हो, टाइम्स में प्रेजेंट करते हो, ठीक। जैसे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, जो भी है, जो भी टाइम्स आपका आएगा उस टाइम्स में इसको आप प्रेजेंट करते हो, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या बताना चाहता है, ये जो रेशियो है ये बताना क्या चाहता है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। ये बताना चाहता है कि भाई कितनी तेज़ी से आपकी इन्वेंट्री मूव कर रही है, यानी सेल्स कितनी तेज़ी से हो रहा है, ठीक है ना। सेल्स, ये रेशियो क्या बताता है, व्हाट दिस रेशियो डिपिक्ट, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये 1 मार्कर में आपसे पूछेगा। तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि भैया देखो ये जो रेशियो है, ये रेशियो व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इस रेशियो का मतलब क्या है, क्या मतलब निकालेंगे आप। तो इस रेशियो का मतलब है कि भाई हाउ फास्ट इन्वेंट्री इज मूविंग, मतलब कि आप जो सेल्स है वो कितना कर पा रहे हो, समझ गए, ठीक। एंड जनरेटिंग सेल्स, करेक्ट, हाउ फास्ट इन्वेंट्री इज मूविंग एंड जनरेटिंग सेल्स। और हायर द रेशियो, क्या लिखेंगे आप, हायर द रेशियो बेटर इट इज। इसका मतलब क्या हो गया कि भैया मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट इज एफिशिएंट। देखो तुम्हारी इन्वेंट्री जितनी ज़्यादा मूव करेगी उतना ज़्यादा मतलब सेल्स हुआ, ठीक है ना। अब जितना ज़्यादा सेल्स हुआ उतनी ज़्यादा तुमने प्रॉफिट अर्न करी, रेवेन्यू जनरेट करी, जितनी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करी उतना बड़ा टर्नओवर हुआ तुम्हारा, सेल्स टर्नओवर उतना बड़ा हुआ, जितना बड़ा सेल्स टर्नओवर हुआ उस हिसाब से तुम्हारी प्रॉफिट भी होगी, ठीक है ना। तो ज़्यादा प्रॉफिट होने का मतलब क्या हो गया कि मैनेजमेंट एफिशिएंट है। स्टोरी समझ में आ गई? इन्वेंट्री टर्नओवर के अंदर कितनी सारी बातें हैं वो समझ में आ गई। क्या क्या बात है? बात नंबर 1 फॉर्मूला देखो, बात नंबर 2 कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हाउ फास्ट इन्वेंट्री इज मूविंग, यानी हाउ फ्रीक्वेंटली यू आर जनरेटिंग सेल्स, द टर्नओवर इज हाई, इफ द सेल्स टर्नओवर इज हाई इट डज मीन व्हाट, यू आर अर्निंग मोर प्रॉफिट, इट मीन्स द मैनेजमेंट इज वेरी एफिशिएंट, हाँ, दे आर एबल टू क्रिएट सच अ काइंड ऑफ एनवायरमेंट, फाइन। तो ये सब चीज़ें आपको 1 मार्कर में पूछी जा सकती हैं। तो फॉर्मूला समझ में आ गया, ये टॉपिक समझ में आ गया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ऑलराइट, द सेकेंड वन इज, दिस वन इज डन, द सेकेंड वन इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल में 2-3 चीज़ें ध्यान से आपको देखना है। इसका पहले फॉर्मूला लिख लो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या फॉर्मूला है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अभी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या, ट्रेड रिसीवेबल, जैसे टर्म यहाँ पर तुमने रिसीवेबल लिखा है, इसको समझने के लिए क्या है, रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, जो पैसे तुमको मिलने वाला है, पैसे मिलने वाले हैं मतलब ट्रेड से रिलेटेड जो पैसे मिलने वाले हैं। तो ट्रेड में क्या करते हो भाई, माल बेचा होगा उसी से तो पैसे आएंगे, माल बेचा होगा उधार पैसे आएंगे, मतलब इसका मतलब उधार बेचा होगा तुमने, इसलिए हम बोलते हैं इसको, यहाँ पर लिखा मैंने क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी उधार में जो है, उधार का कितना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, समझ गए। अच्छा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अगर मैं कहूँ कि बेटा इसके फॉर्मूले क्या होंगे, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बहुत सिंपल है, क्रेडिट सेल्स, है ना। इसका सीधा ऐसे ले लो, अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं और इसके फॉर्मूले की बात मैं करूं तो तुमको पता है ना, बिल्स रिसीवेबल होता है,
डेटर होता है। हेलो, बिल्स रिसीवेबल हो गए, डेटर हो गए, उन लोगों से मेरे को, या तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इसको छोड़ो, इसको तुम ले सकते हो। तुम्हारे पास जो रेवेन्यू होता है, मतलब तुम इसको ऐसे समझो, तुम्हारे पास रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू दो टाइप से हो गया, कैश में हो गया और क्रेडिट में हो गया। यस और नो? ठीक है ना? कुछ माल तुम कैश में बेचते हो, कुछ तुम उधार में बेचते हो, तो ये हो गया क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा कि इतना माल आपने बेचा, उसमें इतना % क्रेडिट पे आपने बेचा, तो आप वहां से निकाल सकते हो। बहुत ही सिंपल है। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दूसरी बात होगी इसका, दूसरा जो टांग है वो क्या है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो इसको कैसे निकालना? देखो, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस ओपनिंग BR प्लस ओपनिंग डेटर, अरे यार छोड़ो, इसको नीचे लिखता हूं। ओपनिंग BR प्लस ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग BR प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2। समझ गए? देखो, ओपनिंग BR प्लस ओपनिंग डेटर, ये क्या हो गया? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हो गया, और क्लोजिंग BR प्लस क्लोजिंग डेटर क्या हो गया? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हो गया। दोनों को जोड़ दोगे तो उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो भैया एवरेज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो इससे आप करेंगे। और ये जो है, ये भी आप टाइम्स में प्रेजेंट करते हो। किस में प्रेजेंट करते हो? इज प्रेजेंटेड इन टाइम्स में प्रेजेंट करते हो। अच्छा, अगर मान लीजिए हायर जो है, अगर ये हायर रेशियो है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि भैया तुम बढ़िया से बेच पा रहे हो, और तुम बेचते तभी हो, है ना? तो हायर रेशियो का मतलब ये हो गया कि भाई देखो, तुम ना फटाफट जो तुम माल बेचते हो ना, उसके पैसे फटाफट कलेक्ट कर लेते हो। ठीक है ना? सो इसका मतलब हायर रेशियो का मतलब हो गया कि ये जो डेब्ट्स है आर बीइंग कलेक्टेड क्विकली। क्या कर रहे हो? जल्दी इसको तुम कलेक्ट कर पा रहे हो, फटाफट कलेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है ना? यानी ये क्या दिखाती है कि कितने एफिशिएंट हो। तुमने जो उधार में माल बेचा, उससे पैसे वसूलने में तुम कितने एफिशिएंट हो। अगर पैसे नहीं वसूलोगे या लेट होगा, अगर ये जितना मान लो छोटा होगा, ठीक है ना, छोटा होगा, ठीक है, ऊपर क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ये जितना हायर का मतलब क्या होता है? बड़ा, यानी साल में इतनी बारी आपने पैसे कलेक्ट कर लिए। अगर ये छोटा होगा, इसका मतलब आपका क्रेडिट पीरियड क्या है? बड़ा है। समझ रहे हो? आपका क्रेडिट पीरियड क्या है? ध्यान से समझो इस बात को, ये थोड़ा अंदर की बात मैं बता रहा हूँ, है ना? ऐसे अंदर की बात जनरली लोग नहीं बताते। ध्यान से समझो, तुमने उधार बेचा तो क्या लिखा है यहाँ पर? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नीचे लिखा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, डिवाइड करके हमको फिगर आया। इसका मतलब ये हो गया कि भाई आपने कितना जल्दी आपने पैसे कलेक्ट किए। माल बेचा, कलेक्ट किए, 8 बार कलेक्ट किए, 9 बार कलेक्ट किए, 10 बार कलेक्ट किए साल में। इसका मतलब हो गया कि आपका जो क्रेडिट पीरियड है, यानी आप जो माल बेचते हो, उधार पर जो बेचते हो, वो कितने दिनों के लिए बेचते हो? अगर 10 बार हुआ तो 12 महीने को 10 से डिवाइड कर दो, 1.2 महीने के लिए उधार तुम देते हो। 12 हो गया, यानी 1 महीने का ही उधार तुम देते हो। समझ रहे हो? 6 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 महीने का तुम उधार देते हो। समझ रहे हो बात? तुम्हारा क्रेडिट पीरियड कितना हो गया? 2 महीने का हो गया। 6 टाइम्स का मतलब क्या हो गया? 12/6 कर दो, तो हर 2 महीने, मतलब 2 महीने का उधारी तुम्हारा चलता है। तुम्हारा जितना छोटा उधारी होगा ना, तुमको उतना ही वर्किंग कैपिटल में पैसे उतने ही कम लगाने पड़ेंगे। समझ रहे हो कि तुम्हारी जो ऑपरेशंस हैं, उस ऑपरेशंस का जो खर्चा है, वो खर्चा तुम सेल्स से रेवेन्यू आती है, उधार बेच के रेवेन्यू आती है, पैसे जल्दी कलेक्ट हो जाते हैं, तो उससे तुम्हारा चलता है। तुमको बाजार से कर्ज नहीं लेना पड़ता अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखने के लिए।
समझ रहे हो? तुमको बाजार से कर्ज नहीं लेना पड़ता अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए, राइट? सो दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर रेशियो इंडिकेट्स। तो क्या कहा मैंने? हायर जो है, हायर रेशियो का मतलब है कि डेट्स आर बीइंग कलेक्टेड क्विकली, यानी एफिशिएंटली आप इसको मैनेज करते हो। जितने भी लोग हैं उनसे पैसे आप एफिशिएंटली जल्दी जल्दी वसूल लेते हो, नहीं तो क्या होगा, आपके ऑपरेशंस पे डेंट पड़ेगा भैया, प्रॉब्लम आ जाएगी। कर दो पॉइंट? तो बात समझ में आ गई? तो इस रेशियो के अंदर इतना हो गया, ठीक। अच्छा, अब जो तुम्हारा दूसरा रेशियो है, अगले रेशियो पे चलते हैं, ट्रेड पेएबल। अब जैसे तुमने ट्रेड रिसीवेबल में पढ़ा, तो ये रिसीवेबल था और ये पेएबल है ना? ये जितना छोटा होगा उतना बढ़िया है तुम्हारे लिए। हेलो, यानी तुमको जो क्रेडिट मिलता है ना, वो लंबा क्रेडिट मिलता है। जितना लंबा क्रेडिट मिलेगा तुम्हारे लिए उतना बढ़िया है, ठीक। उतने दिनों तक तो तुम दूसरे के पैसे का या दूसरे के सामान का यूज़ कर रहे हो, समझ रहे हो? तो तुम्हारे बिजनेस के लिए क्या है? अच्छा, एक सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया, ये तो वर्किंग कैपिटल के लिए सोर्स ऑफ एक फाइनेंस हो गया, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया ये। तो ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो की अगर मैं बात करूं, तो ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो में तुम देखोगे नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज है ना, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल, एवरेज ट्रेड पेएबल। अभी नेट क्रेडिट परचेज है मित्रों। नेट क्रेडिट परचेज का मतलब जो तुमने उधार में खरीदा है, जो नेट तुमने उधार में खरीदा है। और अगर मैं एवरेज ट्रेड पेएबल का फॉर्मूला लिखूं तो मैं लिखूंगा ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बीपी डिवाइडेड बाय 2। और नेट क्रेडिट परचेज तो आपको मालूम है, टोटल परचेज में से कैश परचेज को माइनस कर दीजिए, टोटल परचेज रिटर्न हटा दीजिए, ठीक है ना, और जो कैश परचेज है उसको माइनस कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा? नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है, ये तो बचपन में भी आपने पढ़ा होगा नेट क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला। हाँ, तो टोटल परचेज हो गया, टोटल परचेज में से कैश परचेज माइनस कर दीजिए, कैश परचेज के बाद परचेज रिटर्न माइनस कर दीजिए, नेट क्रेडिट परचेज आ गया। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ऐसे ले लेता हूँ मैं, टोटल परचेज हो गया, टोटल परचेज में से तुम क्या करो, कैश परचेज को माइनस कर दो और कैश परचेज के बाद माइनस परचेज रिटर्न कर दो, तो जो भी आया ना मित्रों वो आ गया तुम्हारा नेट क्रेडिट परचेज, ठीक है। और ये भी तुम दिखाओगे किसमें? टाइम्स में। किसमें प्रेजेंट करोगे? टाइम्स में। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। प्रेजेंट किसमें करोगे? टाइम्स में करोगे। और इसका मतलब हो गया कि साल में कितनी बार आप अपने उधारी को चुकाते हो, ठीक है ना, ठीक। साल में आप कितनी बार अपनी उधारी को चुकाते हो, फाइन। अगर आपका हायर टर्नओवर है, अगर आपका हायर टर्नओवर है, इसका मतलब है कि आपको उधार कम दिनों के लिए मिलता है। समझ में आई बात? हायर टर्नओवर का मतलब हो गया कि क्रेडिट पीरियड आपका क्या है? शॉर्ट है। और अगर आपका जो है लोअर टर्नओवर अगर आपका है, इसका मतलब है कि आपका क्रेडिट उल्टा हो जाता है, क्रेडिट पीरियड आपका क्या है? लॉन्ग है। तो जितना लंबा क्रेडिट पीरियड है उतना अच्छा है ना सर, समझ रहे हो? उतना अच्छा है, उतना बढ़िया है। तो ये बात भी समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी ग्रेट, इसको भी मैं मिटा देता हूँ और मैं लास्ट पे चलता हूँ, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पे चलता हूँ। जरा ध्यान से देखिएगा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर में सिंपल फॉर्मूला हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको तुम सेल्स बोलते हो, ठीक है, जिसको तुम क्या बोलते हो? सेल्स बोलते हो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अब इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, ठीक। तो
ये एक्चुअली प्रेजेंट किस में करते हो, प्रेजेंट करते हो तुम इसको भी टाइम्स में। प्रेजेंट किस में करते हो, टाइम्स में करते हो। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तुम लोगों को पता ही है, सी ए माइनस सी एल होता है। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू सी ए माइनस सी एल होता है। और इस रेशियो का क्या मतलब होता है, ठीक, कि इसका मतलब हो गया कि कितनी बारी ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसको जनरेट करने के लिए या बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, बिजनेस प्रोसेस को चलते रहने देने के लिए कितनी बारी आपने वर्किंग कैपिटल यूज़ किया है। ज़्यादा वर्किंग कैपिटल यूज़ किया है, ज़्यादा बारी वर्किंग कैपिटल यूज़ किया है ना। इसका मतलब हो गया कि आपका जो अगर इसका रेशियो हायर है, इसको ऐसे समझिए कि अगर हायर रेशियो है इसका मतलब हायर एफिशिएंसी है। हायर एफिशिएंसी यानी आपके वर्किंग कैपिटल का जो इस्तेमाल हो रहा है वो हायर एफिशिएंसी के साथ हो रहा है, ठीक है ना। हायर द रेशियो बेटर द एफिशिएंसी इन द यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। जितना ज़्यादा रेशियो रहेगा इसका मतलब है कि आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो काफ़ी एफिशिएंटली यूटिलाइज हुआ है, उसी वर्किंग कैपिटल से इतने पैसे कमा लिए आपने, समझ गए। तो इस तरीके से ये जो रेशियो है इसके फॉर्मूले आपके और फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग फिनिश हो गई। ओके, यस। तो आपको क्या देखना है अभी, आपको देखना है टर्नओवर रेशियोज का। जो पहला टर्नओवर है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आपने देखा, कॉर्फो अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉर्फो मीन्स, कॉर्फो का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट लिख सकते हो। अगर कहीं ग्रॉस लॉस दिया हुआ हो तो आरएफओ प्लस ग्रॉस लॉस लिख सकते हो। फिर एवरेज इन्वेंट्री भी, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। करेक्ट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस हियर। इन्वेंट्री टर्नओवर के रेशियो के कुछ क्वेश्चंस करके आप देख लो, सो दैट you may be able to crack all the other questions. So I'm going to put forward here some important questions, and I'm following T.S. Grewal का 2022 एडिशन के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं करके कि how can we use this formula into this particular question so that we can come out with let's take question number 67. Let's take question number 67. Let's take it is calculate inventory turnover ratio from the following information: opening, closing, opening purchases, then revenue from operations, and then gross profit ratio 30% है। तो नेट सेल्स 6 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 30% है। तो तुमको क्या निकालना है बेटा, सबसे पहले निकालना होगा कॉर्फो। कॉर्फो के लिए मैंने बोला कि नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसा मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, उस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करो। और नेट सेल्स तुम्हारा गिवन है 6 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 30%। तो 6 लाख और माइनस 30% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, इसका मतलब है 30% ऑफ 6 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है बाद में तुम पढ़ोगे, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 होता है। अगर 30% है 6 लाख का तो 6 लाख माइनस 1,80,000 इट कम्स टू ₹4,20,000। अब तुमको एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है, तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। पहले ही फॉर्मूला मैंने सब कुछ लिख दिया हुआ है, फिर भी तुम यहाँ पर देखो। ओपनिंग इन्वेंट्री इसकी है 50,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री है 50,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री तुम्हारे को दी हुई नहीं है। तो अब तुमको क्लोजिंग इन्वेंट्री भी निकालना पड़ेगा। तो पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री देखो कैसे इनडायरेक्टली निकालोगे तुम। तो कॉर्फो का दूसरा फॉर्मूला देखो क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक तुम्हारी कॉर्फो, तो तुमको इस दूसरे फॉर्मूले से कॉर्फो निकल गया। कॉर्फो के 2 देख रहे हो, 3 फॉर्मूले हैं। तो तुम्हारे पास ये इन्फॉर्मेशन है तो तुम इस इन्फॉर्मेशन से कॉर्फो निकाल लो।
और फिर तुमको परचेज या क्लोजिंग स्टॉक या कुछ भी निकालना है, तो तुम फिर दूसरे फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बाकी बची हुई चीज़ें तुम निकाल सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैंने पहले कॉर्फो निकाला, फिर कॉर्फो का ही दूसरा फॉर्मूला यूज़ किया, क्या निकालने के लिए? क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है उसमें डिनोमिनेटर में एवरेज इन्वेंट्री है, और एवरेज इन्वेंट्री के लिए मेरे को ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 चाहिए। ओपनिंग तो गिवन है, क्लोजिंग चाहिए, तो क्लोजिंग कहाँ से आएगा? तो कॉर्फो का जो ऑल्टरनेट फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि उसमें भैया क्लोजिंग है, तो यहाँ से हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास में कितना है? 50,000 है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं, तो प्रिज्यूम टू बी एज नील। और परचेजेस हमारे कितने हैं जी? परचेजेस हैं 3,90,000। वेरी ग्रेट, 3,90,000 माइनस हो गया क्लोजिंग इन्वेंट्री। इधर क्लोजिंग इन्वेंट्री ले आओ और इधर जो है 4,40,000 हो गया और माइनस 4,20,000 हो गया। तुम्हारा कितना हो गया? ये हो गया 20,000, बस 20,000 हो गया। अब एवरेज इन्वेंट्री निकालो, ठीक? तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग तो 50,000 है और क्लोजिंग कितनी है? 20,000 है, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 70,000 डिवाइडेड बाय 2, इट कम्स टू 35,000। वेरी ग्रेट। यहाँ पर अब इस फॉर्मूले में आ जाओ तुम, है ना? अब तुम इस फॉर्मूले में आ जाओ, तो तुम्हारा फॉर्मूला में 4,20,000 डिवाइडेड बाय 35,000 है, इट कम्स टू 12 टाइम्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 67 था, 67 तुमने कर लिया। इसी तरीके से तुम और क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसे तुम्हारा एक 68 क्वेश्चन है, 68 क्वेश्चन को देखो एक बार, 68 को देख लो क्वेश्चन। तुम देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, या ना तुमको ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, क्लोजिंग दे रखा है, परचेजेस दे रखा है, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड। फ्रेट आउटवर्ड इनडायरेक्ट होता है, उसको नहीं लेना। तो तुम यहाँ पर पहले क्या निकालो? कॉर्फो निकालो। कॉर्फो चाहिए, कॉर्फो के लिए फॉर्मूला हो गया ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री। तुम देखो तुम्हारे पास ओपनिंग स्टॉक भी है, ओपनिंग इन्वेंट्री है 2 लाख प्लस बच्चों परचेज है तुम्हारे पास में, परचेज है 4,60,000, करेक्ट, 4,60,000। अब देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक है कैरियज इनवर्ड और दूसरा है वेजेस। एक है कैरियज इनवर्ड और दूसरा है तुम्हारा वेजेस। तो तुम यहाँ पर दोनों को प्लस कर दोगे और माइनस में क्लोजिंग स्टॉक टू चेक आउट फॉर द क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज क्लोजिंग इन्वेंटरी 60,000, तो हियर इज 60,000। यस, नाउ यू विल राइट लाइक दिस, 2 लाख प्लस 4,60,000 और प्लस कैरियज इनवर्ड और वेजेस को तुम क्वेश्चन में देखो दोनों की वैल्यूज क्या हैं, 20 और 30, तो टोटल हो गया 50,000। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000 लिख दिया सीधा, और क्लोजिंग इन्वेंट्री तुम्हारी 60,000 की है, तो यू कम टू परचेज 4,60,000, 8,60,000, 9,10,000 माइनस 60, तो 8,50,000 इज योर कॉर्फो। सिमिलरली एवरेज इन्वेंट्री निकाल लो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, 2 लाख ओपनिंग है और क्लोजिंग कितनी है? 60,000 है, तो इट कम्स टू 2,60,000 डिवाइडेड बाय 2, इट कम्स टू 1,30,000। ठीक है, अब तुम फिर सीधे इस फॉर्मूले में आ जाओ, तुम्हारे पास कॉर्फो भी आ गया, कॉर्फो इज 8,50,000 एंड एवरेज ये एवरेज इन्वेंट्री 1,30,000, तो इसको तुम मल्टीप्लाई करेगा ना, डिवाइड करेगा ना, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, कैसे? 1 सेकेंड, होल्ड ऑन, 6,50,000 आना चाहिए ना, ये 6,60,000, 7,10,000, 6,50,000 आना चाहिए। ठीक है, एडिशन में मिस्टेक था, तो ये 6,50,000 आना चाहिए, एंड दिस कम्स टू 5 टाइम्स। ओके, तो इस तरीके से तुम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। 68 में तुमने देखा कॉर्फो कैसे निकाला फॉर्मूले से, और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकाली इनडायरेक्टली।
इसमें सारी चीज़ों का यूज़ हो गया ना, जो पहला वाला फार्मूला तो उन सारे पहले फार्मूले का पूरा इसका इस्तेमाल हो गया. ओके, वेल आई एम रैपिंग दिस अगेन and we are moving on to the next question, next important question, which will be very much helpful for you. So let me check out for the next question. This question can be your see, it can be question number 80. Look out for question number 80. See, question number 80 is इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स. ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 18,90,000. कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इफ इन्वेंट्री एट द एंड इज 2.5 टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगिनिंग. सो इन्वेंट्री एट द एंड और आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री इस क्वेश्चन के अंदर निकालनी है. और कहता है कि इन्वेंट्री एट द एंड जो है वो क्या है आपकी, तो जो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है ना उससे 2.5 टाइम्स ज़्यादा, यानी आपकी इन्वेंट्री यहाँ पर लेट कर दीजिए ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू एक्स. तो इन्वेंट्री एट द एंड इज जो ओपनिंग है उससे उसके 2.5 टाइम्स से ज़्यादा, यू नो. सो वो तो है ही और उसका 2.5 टाइम्स, दोनों को क्लब कर देंगे तो इसका ये मीनिंग होगा मोर देन दैट ऑफ. इस फ्रेज को याद रखिएगा, मोर देन दैट इन द बिगिनिंग, मोर देन दैट इन द बिगिनिंग. सो मोर देन दैट इन द बिगिनिंग, 2.5 टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगिनिंग इज योर इन्वेंट्री एट द एंड. फाइन. सो दिस कम्स टू, एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट एवरेज इन्वेंट्री वी आर राइटिंग लाइक दिस x plus 2.5x. this is your closing, this is your opening divided by 2. so it comes to 4.5x is the same thing na, 4.5 x upon 2. This is your average inventory. And now your Corfo is here, your Corfo is, what your Corfo is? Your Corfo is 18,90,000 and ITR is equal to Corfo upon average inventory. Boss, ITR is given, your ITR is 5 times. So 5 times, write here 5 times. Then your Corfo is 18,90,000 upon 4.5x upon 2, right? 4.5x upon 2. So how can you do 18,90,000 into 2 upon 4.5x? Proceed. 5 into 4.5x is equal to 18,90,000 into 2. So x is equal to 18,90,000 into 2 divided by 5 into 4.5. If you calculate this, you will find, let me calculate this. This calculation leads you towards 18,90,000 into 2 divided by 5 divided by 4.5. It comes to 1,68,000. It is your 1,68,000. This is your opening, and you have presumed opening as x, so it is 1,68,000 now, and the closing is 1,68,000 plus 2.5 into 1,68,000. It comes to 1,68,000 plus 2.5 into 2.5 into 1,68,000. It comes to 4,20,000. It comes to 4,20,000. टोटल करोगे 5,88,000 होगा. ठीक है. So this way you are now in a position to find out opening stock and closing stock. Correct. So we have done this question number 80, and what I think now, you guys may be able to understand, the inventory turnover ratio, the nonsense of inventory turnover ratio. So this is what I have see, and this is all from my side for today. Thank you very much. Correct.
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, ट्रेड रिसीवेबल रेशियो, ठीक है। और ट्रेड रिसीवेबल रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को याद है, क्रेडिट सेल्स, ठीक है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय क्या, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, समझ गए, ठीक है। तो हमको इसमें ये जो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला है और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का भी एक फॉर्मूला है। जब मैं बात करूंगा ट्रेड रिसीवेबल्स की दोस्तों, जब मैं बात कर रहा हूं ट्रेड रिसीवेबल्स की, तो इसमें डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों ही आते हैं, ठीक है ना, डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों ही आते हैं जब मैं ट्रेड रिसीवेबल की बात करूंगा। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का फॉर्मूला मैं नीचे लिखने वाला हूं, ठीक है। आप देखो क्या होगा, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, समझ गए। किसका फॉर्मूला लिखा मैंने, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला लिखा। इसी तरीके से अगर मैं क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला लिखूं तो मैं लिखूंगा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या लिख रहा हूं मैं, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या कैश सेल्स, ऐसे ले लो, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कैश सेल्स, तो वो क्या हो जाए, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या इसको हम क्रेडिट सेल्स भी कहते हैं, ऑलराइट। तो ये हो गया फॉर्मूला, करेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, टी.एस. ग्रेवाल के भाई साहब जो हमारे हैं टी.एस. ग्रेवाल, इसका एडिशन 2022 एडिशन टी.एस. ग्रेवाल के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, करने की कोशिश करेंगे, ओके। चले आइए क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन को देखिए, रीड कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर है 12 लाख, डेटर्स 1,20,000, बिल्स रिसीवेबल है 80,000, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल कितना है 80,000 है, फाइन। यहाँ पर ना ओपनिंग डेटर है और ना ही क्लोजिंग डेटर गिवन है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, कोई नहीं बताता इसको, ठीक। आपके पास क्या दिया हुआ है, खाली डेटर दिया हुआ है और खाली बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है, ठीक है ना, कुछ नहीं बोला हुआ कि ओपनिंग है या क्लोजिंग है। तो आप क्या मानेंगे, आप कुछ भी मान सकते हो इसको, या तो ओपनिंग मान लो या तो इसको क्लोजिंग मान लो, क्योंकि कुछ गिवन नहीं है। नॉर्मली ये जो होंगे ये क्लोजिंग होंगे, ओपनिंग नहीं होंगे, क्योंकि रेशियो एनालिसिस आप क्या करते हो, ईयर के एंड में करते हो, है ना, अकाउंटिंग जो अपना रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो वो आप करते हो ईयर के एंड में, इसलिए ये क्लोजिंग डेटर एंड क्लोजिंग BR होगा। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास सिर्फ एक आस्पेक्ट है, दूसरा आस्पेक्ट नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ एक आस्पेक्ट है, ठीक। तो तुम्हारा एवरेज क्या होगा, बट्टा 2 होगा या बट्टा 1 होगा, बट्टा 1 होगा। तुम एवरेज कैसे निकालते हो, एवरेज कैसे निकालते हो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सही है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या है, एक ही तो ऑब्जर्वेशन है, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो एक ही होगा, इसलिए इसका एवरेज क्या होगा, एक ही होगा, यानी नीचे जो आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, बस याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है, ये बात एकदम याद रखना है, ठीक है। तो तुम्हारा जो यहाँ पर एवरेज डेटर होगा, इस क्वेश्चन के अंदर जो एवरेज डेटर होगा वो क्या होगा, ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो होगा वो तुम्हारा डेटर प्लस BR होगा, समझ गए, 1,20,000 प्लस 80,000, करेक्ट। कोई प्रॉब्लम है उस कॉन्सेप्ट के बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 लाख सॉरी इज 2 lakhs ओनली। और तुम्हारे पास में ट्रेड रिसीवेबल, देखो मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ TRTO,
यानी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, TRTOR भी पूरा लिख सकते हो तुम, मतलब समय बचाने के लिए। तो ये हो गया रेवेन्यू, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन CRFO, समझ गए, डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, CRFO कितना है, 12 लाख है इसके अंदर, और डिवाइड कर दिया तुमने 2 लाख से, तो क्या आया 6 टाइम्स। और मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ये एवरेज जो होते हैं हम इसको टाइम्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो टाइम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो टाइम्स में लिख दिया हमने, करेक्ट। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखा आपने, कितना बढ़िया है। इसी तरीके से 83rd क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैं करने वाला हूँ, ध्यान से देखेंगे। 83rd में क्या दिया हुआ, आपके ओपनिंग भी दिए हुए हैं और क्लोजिंग भी दिए हुए हैं। ठीक है, 83rd क्वेश्चन देखो, ओपनिंग भी दिए हुए हैं और क्लोजिंग भी दिए हुए हैं। तो ओपनिंग जो दिया हुआ है वो है ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस। ठीक है, तो सन्ड्री डेटर का भी ओपनिंग है, तो यहाँ पर आप एवरेज डेटर निकाल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, मैंने लिखा एवरेज TR यानी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ओपनिंग डेटर लिखा हुआ है, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग BR प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग BR डिवाइडेड बाय 2। इसमें तो सारे दिए हुए हैं, जितने कंपोनेंट्स थे सारे के सारे इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो 28,000 प्लस 25,000, 28,000 हो गया। ये ओपनिंग BR कितना है दोस्त, ओपनिंग BR है 7,000, ठीक है, और क्लोजिंग डेटर कितना है 25,000 है, 25,000 है, 25,000 है, और क्लोजिंग BR है 15,000 डिवाइडेड बाय 2। तो व्हाट इट कम्स 35 और 40, 75,000 डिवाइडेड बाय 2, इट कम्स टू 37,500, करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, देखो यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। दिस इज सिंपली हियर गिवन टू एक्चुअली मेक यू कंफ्यूज्ड, नॉट मेक यू कंफ्यूज्ड। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि बच्चा थोड़ा सा घबरा जाएगा प्रोविजन देख करके। कुछ नहीं करना प्रोविजन का, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग विद द प्रोविजंस, करेक्ट। तो सीधे पहुंचना है हमको। और नीचे लिखा हुआ है टोटल सेल्स 1 लाख है, सेल्स रिटर्न 1500 है, कैश सेल्स 23,500 है। वेरी ग्रेट। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या सिखाया है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर इस फॉर्मूले में इसको डाल दो तो टोटल रेवेन्यू कितनी है पुत्रों, 1 लाख, और सेल्स रिटर्न कितनी है बच्चों 1500, और कैश सेल्स 23,500। 1500 माइनस 23,500, ये लगभग कितना आ जाता है 75,000 आ जाता है। ठीक है, तो क्या आ गया 75,000, रेवेन्यू फ्रॉम, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। तो फिर तुम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो TTOR इज इक्वल टू क्या हो गया 75,000 डिवाइडेड बाय 37,500, चेक 2 टाइम्स। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। कुछ एक क्वेश्चन इसका देखो, एक देखो 85 में थोड़ा सा ट्रिक इन्होंने दे दिया है। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है 10,000, 1 लाख, कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। क्या बोला, कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है 6 लाख नेट सेल्स। ठीक है, तो तुम पहले क्रेडिट टर्नओवर निकालो, क्रेडिट रेवेन्यू निकालो, सॉरी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालो। व्हाट दे से दैट सेल्स, कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, और टोटल आपको दिया हुआ है। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या करते हो तुम, टोटल सेल्स माइनस कैश, या तुम टोटल सेल्स की जगह नेट सेल्स भी लिख सकते हो, बिकॉज नेट सेल्स का मतलब हो गया कि टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दिया तो नेट सेल्स आ गया। इस क्वेश्चन में नेट सेल्स दिया हुआ यानी सेल्स रिटर्न का यहाँ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, तो कैश सेल्स नेट सेल्स माइनस कैश सेल्स करोगे
और क्या बोलता है, कहता है कि कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, तो 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, इसका मतलब क्या हो गया कि तुम जो नेट सेल्स करते हो, तुम्हारा जो नेट सेल्स होता है वो क्या होता है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स होता है ना, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, यही होता है, माइनस सेल्स रिटर्न होता है। अच्छा, सेल्स रिटर्न तो यहाँ पर है ही नहीं, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, और नेट सेल्स 6 लाख रुपए दिया हुआ है, फिर क्या, फिर दोबारा पढ़ो, कहता है कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, तो मान लो क्रेडिट सेल्स को तुम x, तो कैश सेल्स कितना हो गया, 25% ऑफ x, ऐसे लिख सकते हो, ये इक्वेशन ऐसे चलेगा, फिर ये क्या हो जाएगा, x/4 प्लस x, ठीक है, सेल्स रिटर्न तो है ही नहीं, तो ये नील हो गया, तो अगले स्टेप में इसको हमने छोड़ दिया, 6 लाख इज इक्वल टू कितना हो गया, 4x प्लस 4x, ये हो गया 6 लाख, तो 5x इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 लाख इंटू 4 डिवाइडेड बाई, सॉरी ये आगे लिखोगे x इज इक्वल टू 6 लाख इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया 4,80,000। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो वेरी गुड, यहाँ तक बात समझ में तुमको आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, तो मेरे पास में क्या आ गया, ये x जो है क्रेडिट सेल्स मेरे पास ऑलरेडी आ गया, तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मिल गया मुझे, फाइन। दो कंपोनेंट है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को देखिए, कहता क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख है, और उसके आगे पढ़ेंगे, कहता एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ₹40,000, ₹40,000। क्या मतलब हुआ कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 40,000 ज़्यादा है, ठीक है, समझ में आई बात। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल माइनस 40,000, यही मतलब हुआ ना, ठीक है। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपकी 1 लाख है, ओपनिंग कितनी हो गई फिर 60,000, राइट, और एवरेज डेटर, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 1 लाख, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 60,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2, दिस कम्स टू ₹80,000, ठीक। नाउ तुम्हारे पास में क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आ गया, तुम्हारे पास में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल भी आ गया, तो तुम क्या निकालोगे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो ये हो जाएगा 4,80,000। फिर से फॉर्मूला लिखना और फिर तुम इसको ऐसे डिवाइड करना, तो इट कम्स टू 6 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन में 2-3 ट्रिक आपने देखे कैसे हम करेंगे, है तो सिंपल, बट इट कैन समटाइम्स it can actually put you into trouble when your mind is not sane, it may put you into trouble, so mind you. Okay, so opening trade receivable is equal to closing trade receivable minus 40,000, क्योंकि बोला कि भैया ये जो क्लोजिंग है ना वो ओपनिंग से 40,000 ज़्यादा है, क्लोजिंग जो है ओपनिंग से 40,000 ज़्यादा है, यानी ओपनिंग क्लोजिंग से 40,000 कम है, ऐसे पढ़ो, तो ऐसे करके इसका फॉर्मूला निकला है। अब फाइंड आउट कर लेंगे, तो 85वां क्वेश्चन हो गया, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 पढ़ो। अ फर्म नॉर्मली हैज ट्रेड रिसीवेबल्स इक्वल टू 2 months क्रेडिट सेल, यानी फर्म की जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो 2 महीने की क्रेडिट सेल्स के बराबर है। ड्यूरिंग द कमिंग ईयर इट एक्सपेक्ट्स क्रेडिट सेल्स ऑफ 7,20,000 स्प्रेड इवनली ओवर द ईयर, है ना, 7,20,000 है, और पूरे साल बराबर बराबर इसका क्रेडिट सेल्स होता है। व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ईयर के एंड में इसका ट्रेड रिसीवेबल क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक। तो ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर तुम्हारे पास क्या है कि 2 महीने का
ट्रेड रिसीवेबल होता है ना। वैसे कितने महीने का होता है, क्या बोल रहा है कि भैया तुम्हारा जो है 2 महीने का क्रेडिट सेल्स होता है, ठीक है, 2 महीने का क्रेडिट सेल्स होता है। तो भाई साल के अंत में तो 2 महीने का ही क्रेडिट सेल्स बचेगा, तो 2 महीने का क्रेडिट सेल्स जो होगा वही तो साल के अंत का ट्रेड रिसीवेबल होगा। समझ में आई बात? 2 महीने का जो क्रेडिट सेल्स होगा वही तो साल के अंत में तुम्हारा होगा। तो जब टोटल कितना है 7,20,000 है टोटल का, और तुम्हारा जो है वो तुम्हारा जो है हाँ 12 से डिवाइड करो तो मंथली आ गया, मंथली आ गया, और इंटू कर दो क्या 2, इंटू क्या कर दो 2, क्योंकि 2 महीने का बोला है, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 1,20,000 आ जाएगा। बस इतना ही आंसर है इसका, ठीक है। 89 के बाद तुम एक क्वेश्चन करो 91 में देखो, 91 में तुम थर्ड पार्ट करके देखो, थर्ड पार्ट केस 3, 91 का केस 3, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। कहता है कॉस्ट ऑफ, ट्रिक क्या है, पीछे जो चीज़ें तुमने पढ़ी हैं उन चीज़ों को यहाँ पर रिवाइज उसका हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है 25%, कैश सेल्स है 20% ऑफ टोटल सेल्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया हुआ है। तुमको निकालने को क्या बोलता है, टर्नओवर रेशियो बोलता है। टर्नओवर में तुम्हारे पास में क्रेडिट सेल्स होना चाहिए, सिंपल सी बात है। और क्रेडिट सेल्स के लिए तुम्हारे पास में गिवन है कि जो कैश सेल्स है वो 20% ऑफ टोटल सेल्स है, तो टोटल सेल्स अगर निकल गया तो कैश सेल्स निकल गया, और टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस कर दिया तो क्रेडिट सेल्स निकल गया। या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि अगर 20% तुम्हारा कैश सेल्स है तो 80% तुम्हारा क्रेडिट सेल्स है, तो तुम टोटल सेल्स निकाल लो, उसका 80% कर दो, तुम्हारा क्रेडिट सेल्स आ जाएगा। हाँ या ना? क्वेश्चन को ठीक से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि भैया हमारा कैश सेल्स 20% ऑफ टोटल सेल्स है, तो टोटल सेल्स पता करना है। टोटल सेल्स के लिए हमारे पास में क्या क्लू दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ टोटल सेल्स के लिए, टोटल सेल्स के लिए हम क्या करते हैं, COGS या इसको कॉर्फो भी बोलते हैं, प्लस 25% ऑफ COGS कर देंगे, यानी COGS प्लस ये जो 25% ऑफ COGS है ये क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। और तुमको मालूम है कि टोटल सेल्स या टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू कॉर्फो प्लस ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो तुम्हारा जो COGS है वो कितना है, योर COGS इज व्हाट इज गिवन 3 लाख है, और 3 लाख प्लस 25% ऑफ 3 लाख तुम करोगे तो ये हो जाएगा 3 लाख प्लस 75,000। इसका मतलब हो गया कि 3,75,000 तुम्हारा टोटल सेल्स है। और पहले ही बोल रहे हैं कि यार कैश सेल्स 20% है, इसका मतलब क्रेडिट सेल्स 80% है। हेलो, टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। इफ इट इज 20% द कैश सेल्स, इट मीन्स 80% इज द क्रेडिट सेल्स। और तुमको तो क्रेडिट सेल्स ही पता करना है, तो तुम क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू कर लो 80% ऑफ टोटल सेल्स, सिंपल। तो तुम्हारा क्या आ गया, 80/100 इंटू 3,75,000, 1,2,1,2, ठीक है, कैंसिल हो गया। 3750 इंटू 80 कितना हो गया बेटा, 0,0,0, ये हो गया 3 लाख। समझ गए कितना हो गया, ये 3 लाख हो गया। कैलकुलेशन चेक कर लेना, 3 लाख तुम्हारा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। अब तुम अपने और तुम्हारा एवरेज यहाँ पर फिर निकाल लो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग भी दिया हुआ है तुम्हारा, यानी तुमको ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है कितना, हाँ 50,000, और क्लोजिंग दिया हुआ है 1 लाख। 50,000 और 1 लाख, 50,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 2, इट कम्स टू 75,000। अब तुम्हारे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगा दो, और यहाँ पर मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली यहाँ पर कैलकुलेशन लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, सही है। 91 का कौन सा केस किया मैंने, 91 का केस 3 करना है। केस 3 कर लिया आपने, ठीक है।
तो आपने अभी क्वेश्चन नंबर 89 किया। अब देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बोलेंगे, 89 किया, 91 भी कर लिया ना, 91 का केस नंबर 4 कर लिया, अच्छा केस नंबर 3 कर लिया, वेरी गुड। अब तुम एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 95 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 95 पे आ जाओ। इसके बीच के क्वेश्चन तुम आराम से कर सकते हो, थोड़ी सी बुद्धि लगा करके, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बट 95 पे आ जाइए। 95 में मैं आपको यहाँ पर 3 केसेज हैं और तीनों ही सिचुएशंस में आप क्या करोगे मैं वो आपको बताने वाला हूँ। ठीक, आपको पूछ रहा है कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 2 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैं 3,50,000, ग्रॉस प्रॉफिट है 1,50,000। और जब ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे दिया हुआ हो, है ना, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ हो, तो आप टोटल सेल्स निकाल ही सकते हो, आप टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकाल ही सकते हो, समझ गए। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालेंगे आप, कैसे निकालेंगे, तो आप कॉर्फो को और ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। देखिए, तो यहाँ पर आप करेंगे कॉर्फो प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, दोनों को आपने ऐड कर दिया, तो आपका क्या निकल गया मित्रों, कॉर्फो कितना है, कॉर्फो है 3,50,000, 3,50,000 प्लस 1,50,000, यानी टोटल कितना हो गया, 5 लाख का आपका आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या आ गया ये, RFO, यानी टोटल सेल्स आ गया 5 लाख का। अब क्या कहता है, कहते हैं कैश सेल्स है 2 लाख का, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2 लाख। तो ठीक है, आपको तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, दैट कम्स टू RFO माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एंड कैश रेवेन्यू आपका कितना दिया हुआ है, इट इज गिवन 2 लाख रुपीज ना, 2 लाख दिया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल है, आपने क्या किया, अपना निकाल लिया, क्रेडिट RFO 3 लाख रुपए निकल गए। ठीक, अब जरा देखिए, कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपको दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स दिया हुआ है। तो जो ये फॉर्मूला है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, उसके लिए आपके पास में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो गिवन है, ये गिवन है, ठीक है, फाइन। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, ये भी गिवन है, और नीचे लिखा हुआ है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए आपको फिर क्वेश्चन पढ़िए, कहता है कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। हर एक केस में आपको केस 1, 2, 3 में ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपको ढूंढना है, ठीक है ना। तो ओपनिंग और क्लोजिंग ढूंढना है। तो पहला केस उठाइए, केस नंबर 1। ये क्या कहता है, ये कहता है देखो भैया, अगर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 1 लाख रुपए ज़्यादा हो, है ना, तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से x प्लस 1 लाख हो, यानी ओपनिंग को तुमने x मान लिया, ठीक। तो एवरेज क्या हो गया, एवरेज क्या हो गया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग कितनी है बॉस, x है ना, क्लोजिंग कितनी है, प्लस x प्लस 1 लाख, यस, अपॉन में 2। क्या हो गया ये, 2x हो गया ना, ठीक है, हाँ 2x प्लस 1 लाख, तो 2x प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, तो x प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया, x प्लस 50,000। वेरी ग्रेट। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें देखो, इसमें आ गया यहाँ पर आ गया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो जो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो तो पहले आप फाइंड आउट कर चुके हो, 3 लाख हो गया। इसको ऐसे लिखिए, यहाँ पर ये 3 टाइम्स है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपका कितना है, 3 टाइम्स है, और CRFO जो है वो है आपका 3 लाख, करेक्ट, और एवरेज कितना है, x प्लस 50,000। अब इसका इंटरप्ले करेंगे आप, तो आपका हो जाएगा 3x प्लस 1,50,000 इज इक्वल टू 3 लाख, फाइन।
तो 3x इज इक्वल टू 1,50,000 और x इज इक्वल टू 50,000। x 50,000 आ गया। तो इसका मतलब x मतलब क्या, ओपनिंग, सही है जी। तो क्लोजिंग कितना होगा, x मतलब क्या हो गया, ओपनिंग हो गया ना, ठीक है। और क्लोजिंग कितना हो जाएगा, x प्लस 1 लाख, तो ये कितना हो जाएगा 50,000 प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 1,50,000। तो पहला देख लिया आपने, पहला केस कैसे निकला आपका, ठीक है, ठीक है। चलिए अब केस नंबर 2 को देखिए, केस नंबर 2 को देखिए बस। यहां पर देख लेते हैं केस नंबर 2 को। केस 2 क्या बोलते हैं, कहता है इफ ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वर 3 टाइम्स देन इन दी बिगिनिंग। कोई बात नहीं, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड यानी कि जो क्लोजिंग है इज इक्वल टू 3 टाइम्स इन दी बिगिनिंग है, 3x है, क्लोजिंग जो है वो 3x है, राइट, क्लोजिंग जो है वो 3x है ओपनिंग का, राइट। तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज, और ओपनिंग हो गया, ओपनिंग ले लिया आपने, लेट ओपनिंग भी x, तो x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2, 4x बाय 2, कितना हो गया ये 2x। फिर सेम फॉर्मूला यूज कर दीजिए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू CRFO डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू कितना हो गया, CRFO इज TRTO 3 है, 3 lakhs हो गया, और एवरेज कितना है 2x है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6x इज इक्वल टू 3 लाख हो जाएगा, और x इज इक्वल टू देखिए 3 लाख अपॉन 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 50,000 हो गया। फिर से आपका ये ओपनिंग हो गया, सही है दोस्त, तो क्लोजिंग कितना हो गया 50,000 इंटू 3, 1,50,000, समझ गए, क्योंकि 3x है वो, क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग 3x है, तो 3x इज इक्वल टू 50,000 इंटू 3 या 3 इंटू 50,000 जो भी मर्जी लिख लो, और आ गया 1,50,000। तो दूसरा केस सॉल्व हो गया। अच्छा केस नंबर 3 देखिए, केस नंबर 3 देखिए, यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्लोजिंग इज इक्वल टू लेट ओपनिंग बी x, लेट ओपनिंग बी x। तो इफ ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वर 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इन दी बिगिनिंग, ठीक है ना, यानी क्लोजिंग हो जाएगा x प्लस 3x। बात समझ में आई, क्लोजिंग क्या हो जाएगा x प्लस 3x। फिर लैंग्वेज को पढ़िए, एट द एंड वर 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग में जितनी थी उसके 3 टाइम्स, है ना, ठीक है ना, मोर देन दैट यानी ओपनिंग में जितनी थी प्लस 3 टाइम्स, ठीक है ना, ऑफ मोर देन दैट इन द बिगिनिंग, 3 टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगिनिंग, मोर देन दैट ऑफ, भाई यहाँ वर्ड लगा दिया ऑफ, मोर देन दैट ऑफ इन द बिगिनिंग, तो बिगिनिंग में x था और उसका हो गया 3x, तो दोनों को जोड़ के जितना होगा वो क्लोजिंग होगा। समझ में, जब भी कभी ऐसा है मोर देन दैट ऑफ इन द बिगिनिंग, तो इसका सिंपल अंग्रेजी मतलब आप लगाइएगा कि ओपनिंग जो है वो भी प्लस करेंगे और उसका जो टाइम्स है वो भी हम इसमें प्लस करेंगे। समझ गए, लॉजिक समझ में आ रहा है। चलिए तो ये कितना हो गया आपका 4x हो गया, ऑलराइट। तो एवरेज क्या हो गया, एवरेज हो गया x प्लस 4x डिवाइडेड बाय 2, यानी 5x डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2.5x हो गया, ऑलराइट। अब आप यहाँ पर फिर से ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो करेंगे तो क्या निकल के आएगा, सेम CRFO, सेम फॉर्मूला लिखेंगे, CRFO डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये 3 टाइम्स है आपका, ठीक है, और CRFO कितना है 3 lakhs है, करेक्ट, अपॉन एवरेज कितना हो गया 2.5x हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 7.5x हो गया, इज इक्वल टू हो गया आपका 3 lakhs। समझ गए, 3 lakhs हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 3 lakhs अपॉन 7.5, एंड हाउ मच डज इट कम, इसको डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन 40,000 होगा, ठीक है। तो क्लोजिंग कितना हो गया, ओपनिंग आपका कितना आ गया, ओपनिंग आ गया 40,000, तो क्लोजिंग कितना हो गया, क्लोजिंग कितना हो गया, ये हो गया ओपनिंग,
ठीक है, और क्लोजिंग कितना हो गया x प्लस 3x, मतलब 40,000 प्लस 3 इंटू 40,000, मतलब कितना हो गया 40,000 प्लस 1,20,000 बराबर 1,60,000। समझ में आया आप लोगों को कि तीनों केसेस किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे? सो ये हो गया आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ऑलराइट, तो अब तुम्हारा जो दूसरा है, यानी ये तीसरा रेशियो है एक्चुअली, जो टर्नओवर रेशियो उसमें ये थर्ड है, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, ऑलराइट, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। अब ट्रेड पेएबल में क्या होता है कि तुमने पे करना होता है। पेएबल, पेएबल मतलब क्रेडिट परचेज किया है, उधार में खरीदा है और उसको पे करना है। फाइन, तो तुम जितना लंबा समय लोगे पे करने में, हेलो, तुम जितना लंबा समय लोगे पे करने में उतना बढ़िया है तुम्हारे लिए, उतने दिनों के लिए तुमको वर्किंग कैपिटल फाइनेंस हो जाता है। ठीक है, तो जो हायर है वो क्या है, बेटर है, वो तुम्हारे लिए अच्छा है। ठीक है, और ये रेशियो भी हम टाइम्स में डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, इस रेशियो को भी हम टाइम्स में डिपिक्ट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या बोलते हैं, क्रेडिट परचेज, ठीक है ना, नेट क्रेडिट परचेज रादर बोलो, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल। क्या बोलेंगे, एवरेज ट्रेड पेएबल। नेट क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला देखो, नेट क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला हो गया टोटल परचेज, टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न और माइनस कैश परचेज, करेक्ट। ऐसे एवरेज ट्रेड पेएबल का फॉर्मूला देखो, एवरेज ट्रेड पेएबल का फॉर्मूला ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल्स पेएबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बिल्स पेएबल डिवाइडेड बाय 2। फाइन, तो ये भी निकलेगा रेशियो, टाइम्स में निकलेगा, और हायर द बेटर, कंपनी के लिए हायर द बेटर, कंपनी के लिए हायर द बेटर, ज़्यादा है तो अच्छा है, क्योंकि तुमको जो देना पड़ रहा है ना, पैसा जो पे ऑफ कर रहा है वो, तो उसके लिए तुमको ज़्यादा समय मिल रहा है। तो तुम इस बीच में अपना माल बेच के और फिर उसके बाद आराम से पेमेंट करो यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इतने दिनों तक तुमने दूसरे के पैसों का इस्तेमाल किया, ये तुम्हारे बिजनेस के लिए ज़्यादा अच्छा हुआ। बस दे देना, ऐसा नहीं कि मत देना भाई, पैसा दे देना, नहीं तो तुमको फिर अगली बारी से उधार नहीं मिलेगा, ये भी तो देखो। और अगर ये शॉर्टर होता है, इसका मतलब है कि भाई तुम्हारी क्रेडिबिलिटी मार्केट में नहीं है, तो तुमको लोग उधार नहीं देते, वो तुमको उधार देने से कतराते हैं, ज़्यादा समय तक उधार नहीं देते, मतलब तुम्हारी क्रेडिबिलिटी मार्केट में कम है ना, समझ गए। तो क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब अगर ज़्यादा लंबा होता है तो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है। क्रेडिबिलिटी ज़्यादा मतलब, ज़्यादा होने का मतलब है कि भाई तुम विश्वास पात्र हो। तो इस पर कुछ प्रैक्टिकल सभी करेंगे, फिर से सेम चीज़ करेंगे बच्चों, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन करेंगे, और एडिशन है 2022 और ये करंट एडिशन है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, 96, क्वेश्चन नंबर देखो 96 में कहता है कि कैलकुलेट ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज डेब्ट पेमेंट पीरियड। हाँ, ये एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, एवरेज डेब्ट पेमेंट पीरियड। अब ध्यान से सुनो, एवरेज डेब्ट पेमेंट पीरियड क्या हो गया, जो तुम्हारा ट्रेड रिसीवेबल था उसमें एवरेज कलेक्शन पीरियड होता है, उसमें जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर है उसमें एवरेज कलेक्शन पीरियड होता है, और इसमें एवरेज डेब्ट पेमेंट पीरियड होता है, यानी एवरेज पेमेंट पीरियड भी आप इसको कह सकते हो। तो ये बड़ा ही सिंपल सा काम होता है। देखो, साल में जितने महीने हैं, कितने महीने, 12, अगर ये महीनों में देना है तो ऊपर क्या लिखेंगे, 12। अगर ये दिन में है तो साल में कितने दिन होते हैं, 365, तो 365 लिख देंगे। तो मान लेते हैं मैं महीने में लिखना है मैंने, तो मैं लिखता हूँ इन मंथ्स, और नीचे लिख दोगे ट्रेड पेएबल
ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। क्या? ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो लिख दो तो क्या निकल गया? एवरेज डेब्ट पेमेंट पीरियड। अब इस क्वेश्चन में मैं अभी निकाल के तुमको दिखाऊंगा, इसका एप्लीकेशन दिखाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 96 देखो, क्लोजिंग ओपनिंग दिया हुआ है 31 मार्च, 1 अप्रैल का दिया हुआ है, बिल्स पेबल, टोटल परचेज है 21 लाख। तो सबसे पहले मित्रों क्या निकालना होता है? तुमको निकालना होता है क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू क्या हो गया? टोटल परचेज। क्या हो गया? टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस कैश परचेज। जो मैंने फॉर्मूला वहाँ लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, तो मैं उस फॉर्मूले को रिपीट नहीं करता, फॉर्मूला वहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नेट क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला, टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस कैश परचेज। इसमें क्या क्या है? 21 लाख का टोटल परचेज है, 21 लाख का टोटल परचेज है। इसमें से माइनस क्या करेगा? परचेज रिटर्न, वो है 1 लाख, तो 1 लाख इसमें से माइनस कर दो। अच्छा, तीसरा क्या है? इसमें कैश परचेज है, और वो कितना है? तो 4 लाख का कैश परचेज है, 4 लाख कैश परचेज माइनस कर दिया, तो तुम्हारे पास में क्रेडिट परचेज कितनी हो गई? 16 लाख की क्रेडिट परचेज हो गई बच्चों। चलो ये हो गया 16 लाख। अच्छा, फिर तुमको कहता है एवरेज ट्रेड पेएबल, फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो एवरेज ट्रेड पेएबल एवरेज ट्रेड पेएबल इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर, तो सन्ड्री क्रेडिटर ओपनिंग है 150, क्लोजिंग है 450, तो 150 सन्ड्री क्रेडिटर ओपनिंग प्लस बिल्स पेएबल ओपनिंग दैट इज 50,000, ठीक है, प्लस सन्ड्री क्रेडिटर क्लोजिंग दैट इज 4,50,000, दैट इज 4,50,000 एंड ओपनिंग क्लोजिंग पेएबल एक बिल्स पेएबल दैट इज 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2, समझ गए? डिवाइडेड बाय 2, तो व्हाट इज द वैल्यू? 4,50,000 6 लाख, 6 लाख 2 लाख 8 लाख, 8 लाख 8 lakhs डिवाइडेड बाय 2, इट कम्स टू रुपीज 4 lakhs, ठीक है, इट कम्स टू रुपीज 4 lakhs। 4 लाख रुपए आ गए भाई साहब, 4 लाख रुपए आ गए। अच्छा देखो, अब तुम्हारे पास में क्रेडिट परचेज भी आ गया और तुम्हारे पास में एवरेज भी आ गया, तो तुम्हारे पास जो फॉर्मूला हो गया क्या हो गया? ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 16 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, ये आ गया 4 टाइम्स। स्टोरी समझ में आ गई बच्चों? 4 टाइम्स। अच्छा 4 टाइम्स आ गया, तुमको बोला है क्या कि भैया एवरेज डेब्ट पेमेंट पीरियड भी बोलो, तो तुम फिर यहाँ पर आ जाओगे, जो मैंने तुमको भी जस्ट कॉन्सेप्ट सिखाया था 12/4, इसका मतलब क्या हो गया? जो तुम्हारा एवरेज डेब्ट पेमेंट पीरियड है वो है 3 महीने का, यानी हर तिमाही पे तुम क्या करते हो? पेमेंट अपने जो खरीदा है, उधार परचेज किया, उसका हर तिमाही पे पेमेंट करते हो। स्टोरी समझ में आ गई? पूरा अच्छे से समझ में आ गया? दैट इज ग्रेट, फाइन। तो चलो अब ये जो टर्नओवर रेशियो के अंदर जो चौथा रेशियो है ना, वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्या है ये? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है। अब इसका छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल तो तुम पहले से ही पढ़ चुके हो, करंट रेशियो में तुम पढ़ चुके हो, लिक्विडिटी रेशियो में तुम वर्किंग कैपिटल पढ़ चुके हो, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल तो तुम पहले भी पढ़ ही चुके हो, तो तुमको पता है वर्किंग कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू होता है RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल, समझ गए? RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल। अच्छा, ये रेशियो क्या बताती है? ये रेशियो बताती है तुम्हारे पास में वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी है ना, तो तुमको ये रेशियो बताती है कि देखो यार, नंबर ऑफ टाइम्स वर्किंग कैपिटल हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन द प्रोसेस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस, यानी कितनी बार बिजनेस करने के दरमियान आपको वर्किंग कैपिटल कितनी बार बिजनेस में डालना पड़ा है। वर्किंग कैपिटल मतलब द कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। तो परचेजेज के लिए, सेल्स के काम के लिए, या ऑफिस के एक्सपेंसेस के लिए, तमाम चीज़ों के लिए, अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए तुमने कितनी बारी वर्किंग कैपिटल जो है तुमने एम्प्लॉय किया है, इसको भी तुम लोग टाइम से ही दिखाओगे, ठीक। अगर ये रेशियो हायर है, हायर द रेशियो, हायर द रेशियो, अगर ये रेशियो हायर है इसका मतलब बेटर इट इज, बेटर
इट इज, इसका मतलब है कि एफिशिएंट, इसका मतलब है कि आपका जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी एफिशिएंट है, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। बढ़िया से वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल करते हो, है ना, आप बढ़िया से अपने वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना, यानी अच्छे से आप अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर रहे हो, इसका ये मतलब हो। अब इसके ऊपर फिर से बेटा जी टी.एस. ग्रिवाल एडिशन 2022, एडिशन 2022 के कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, ट्राई करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर कोई भी उठा लो यार, क्वेश्चन नंबर तुम ले लो 102, क्वेश्चन नंबर 102, 102 में है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फो कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है 5 लाख, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। अब एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया हुआ है तो आपको कॉर्फो दिया हुआ है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो आप कॉर्फो का यूज कर सकते हो आरएफओ की जगह। समझ गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ। तो आरएफओ की जगह कॉर्फो यूज कर लोगे। अब 102 नंबर क्वेश्चन मैंने क्यों चूज किया, इसलिए चूज किया सीधे। 102 में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 5 लाख, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी है 2.5 लाख। तो वर्किंग कैपिटल पहले निकाल लो, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL। ये सब तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है बेटा, तुम तो पहले ही पढ़ चुके हो, विद्वान तो तुम पहले ही हो, मैं तो बस थोड़ी बहुत मदद कर रहा हूँ तुम्हारी, विद्वान तो तुम पहले से ही हो। और कॉर्फो आपको दिया हुआ है, विद्वान नहीं है पहले से ही तुम लोग विद्वान हैं बचपन से। हाँ यस, ये हुआ ना कॉन्फिडेंस। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो WCTR मैं इसको बोल देता हूँ। तो ये हो गया कॉर्फो डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, 5 लाख बट्टा 1 लाख, बोले तो 5 टाइम्स, 5 गुना, यानी 1 रुपये लगाओ 5 गुना पाओ, समझ गए, तो 5 टाइम्स हो गया, राइट। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी योर क्वेश्चन नंबर 104, 104 नंबर क्वेश्चन देखो। 104 नंबर क्वेश्चन में तुम देखोगे, ठीक, कि इक्विटी शेयर कैपिटल भी दे रखा है 15 लाख रुपए। अब भैया इस पूरे प्रकरण में यानी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने में इक्विटी शेयर कैपिटल का क्या काम, उसके आगे इन्फॉर्मेशन देखो, कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 33 1/3% है। चलो जी, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया हमको, 33 1/3% है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 20 लाख, वाह जी वाह। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज दी हुई है। आपको क्या निकालना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है या कॉर्फो। अब यहाँ पर कॉर्फो दिया हुआ है मित्रों, क्या दिया हुआ है, कॉर्फो दिया हुआ है, ठीक है। तो जब तुम्हारे पास कॉर्फो दिया हुआ हो और प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू और ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दिया हुआ हो, तो तुम इससे क्या निकाल सकते हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे सकते हो। मैंने क्या भी बोला था कि अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं हो बिल्कुल, या उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो लेकिन कॉर्फो दिया हुआ हो, तो कॉर्फो का यूज़ कर लोगे। लेकिन अगर कॉर्फो भी हो और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए भी आपको दिया हुआ हो इन्फॉर्मेशन, तो आपको क्या करना चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेना चाहिए, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेसिस पे आपको टर्नओवर रेशियो निकालना चाहिए वर्किंग कैपिटल का, ठीक है। इस रूल को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए, आप भूलना भी चाहेंगे तो हम आपको भूलने नहीं देंगे, ठीक है। तो भाई साहब आपका नेट सेल्स कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 33 1/3%, ठीक है ना। नेट सेल्स का 33 1/3% है। वेरी ग्रेट। और सर नेट सेल्स इज इक्वल टू क्या होता है, हेलो, नेट सेल्स इज इक्वल टू क्या होता है, कॉर्फो प्लस
ग्रॉस प्रॉफिट, यस सर नो। अच्छा नेट सेल्स का बोले तो मान लो नेट सेल्स एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू कॉर्फो कितना है 20 लाख है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है 33, 1/3% ऑफ एक्स। हेलो समझ में आ रही बात, 20 लाख प्लस 1/3x, x माइनस 1/3x इज इक्वल टू 20 लैक्स। ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 लैक्स। एप्लीकेशन समझ रहे हैं कैसे कर रहा हूँ मैं, 20 लाख इंटू 3, x इज इक्वल टू 30 लाख, यस और नो। ठीक है 30 लाख हो गया, यानी आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी होगी 30 लैक्स होगी। वेरी ग्रेट। ठीक, और आपके पास में वर्किंग कैपिटल कितनी है CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल देखो CA माइनस CL, तो 10 लाख माइनस 2,50,000, तो 10 लाख माइनस 2,50,000 इज इक्वल टू 7,50,000। समझ गए, तो कितना हो गया ये। अब तुम्हारे पास तुम सीधे फॉर्मूला यूज़ करो, तो तुम्हारे पास फॉर्मूला, अब यहाँ पर तुम जो फॉर्मूला यूज़ करोगे और ये फॉर्मूला तुम्हारा हो जाएगा, ये फॉर्मूला तुम यूज़ करोगे ना तो फॉर्मूला तुम्हारा ये वाला यूज हो जाएगा RFO अपॉन में वर्किंग कैपिटल। RFO कितनी है 30 लाख है, वर्किंग कैपिटल कितनी है, RFO कितनी है 30 लैक्स है, 30 लैक्स, और WC कितनी है 7,50,000। आंसर क्या आएगा 4 टाइम्स, करेक्ट 4 टाइम्स। ठीक है बच्चे लोग, तो कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन भी तुमको दिए हुए होंगे जो तुमको धोखा देते हैं। क्या देते हैं धोखा, धोखे से सावधान, बिवेयर ऑफ धोखा। ठीक है 104 हो गया, 104 कर लिया, वेरी गुड। अब इसमें अगला क्वेश्चन भी एक छोटा सा देख लो, 2 मिनट का क्वेश्चन है, कर लेते हैं हम लोग। एप्लीकेशन देखना है, क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105 को देखो, 105वां सवाल देखो। इसमें तुम्हारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, ग्रॉस प्रॉफिट है 5 लाख, तो तुम कॉस्ट निकाल लोगे। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ध्यान से देखो, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट, और ये ग्रॉस प्रॉफिट है कितनी, अगर अमाउंट इसका देखते हो तो क्या है 5 लाख है। भैया इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी तुम्हारा कॉस्ट है उसका 25% है, तो इसका मतलब कॉस्ट जो है उसको तुम 100/25 कर दो इंटू 5 लाख कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 20 लाख। समझ में आई बात, ये बात समझ आई। 25% कॉस्ट का अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/25 इंटू ग्रॉस प्रॉफिट, तो तुम्हारा कॉर्फो निकल गया। ठीक है, अब तुम्हारे पास में इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन, फिक्स्ड एसेट्स। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल निकालने की कोशिश करो। देखो वर्किंग कैपिटल के तुम्हारे पास में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है ना कोई करंट एसेट्स दिया हुआ है ना कोई करंट लायबिलिटी दी हुई है, तो भाई साहब ये तो बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास बुद्धि है, भगवान ने क्या दिया हुआ है, छोटा सा ब्रेन दिया हुआ है, तो एक लायबिलिटी ले लो, एक एसेट वाला साइड ले लो। तुम लायबिलिटी वाले साइड में देखो, क्या लायबिलिटी वाले साइड की कुछ चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं। इन्होंने दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 10 लाख, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना दे रखा है 2 लाख रुपए, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस ले लिया 2 लाख रुपए। अच्छा, उसके बाद तुमको दिया हुआ है क्या, लॉन्ग टर्म लोन 3 लाख रुपए। क्या दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन 3 लाख रुपए, ठीक है, ये दे दिया। अच्छा, उधर क्या है, उधर है फिक्स्ड एसेट्स है 10 लाख रुपए, फिक्स्ड एसेट्स 10 लाख। अब सर डिफरेंस देखो, 10 2 12 3 15,
और उधर हो गया 5 लाख का डिफरेंस। तो तुम्हारी जो वर्किंग कैपिटल होएगी ना वो हो जाएगी कितनी, वर्किंग कैपिटल कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना, वर्किंग कैपिटल हो जाएगी जो टोटल ये वाला साइड है ना, टोटल हो गया कैपिटल, इसको लिख दो कैपिटल एम्प्लॉयड, ये जो साइड है वो कितनी होगी टोटल, ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई ना, ये जो टोटल हुआ ये क्या हो गया, ये बिजनेस में तुमने कैपिटल एम्प्लॉयड किया हुआ, और इसमें से नेट फिक्स्ड एसेट्स माइनस कर दो, नेट फिक्स्ड एसेट्स माइनस कर दो। तो ये हो गया 15 लाख माइनस 10 लाख, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, बराबर हो गया 5 लाख रुपए। कॉन्सेप्ट समझ में आया। वर्किंग कैपिटल तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। एक्चुअली CA माइनस CL ही होगा, ये CA माइनस CL ही होगा, गॉट इट। तो यहां पर वर्किंग कैपिटल निकल गया 5 लाख का, ठीक है। अब तुम्हारे पास में बोलता है कि भाई देखो जो ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट निकल गया 5 लाख हो गया, तो कॉर्फो तो RFO कितना हो गया, RFO हो गया कितना, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट 20 लाख प्लस 5 लाख। अब ये भी बताया था अगर RFO निकालने का कोई भी संसाधन हो तो तुम कॉर्फो का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल टर्नओवर में नहीं करोगे, लेकिन अगर कहीं से कोई भी सूत्र नहीं हो, कोई भी रास्ता नहीं हो, तो तुम कॉर्फो का इस्तेमाल कर सकते हो। बार बार बोल रहा हूँ मैं। तो ये हो गया 25 लाख। अब फॉर्मूले में डाल दो बच्चों, फॉर्मूले में डाल दो 25 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख बराबर कितना हो गया 5 टाइम्स, ठीक है। क्लियर, 105वां सवाल क्लियर। अब 106, 107, 108 लगभग एक जैसे ही क्वेश्चंस हैं, इनको अब आप कोशिश करेंगे करने की, फाइन। तो बच्चों इस तरीके से तुम्हारा जो टर्नओवर रेशियो है, ये टर्नओवर रेशियो तुम्हारा फिनिश हो गया, ऑलराइट। टर्नओवर रेशियो में अब कुछ करने को है नहीं, फाइन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम टुडे, ऑलराइट, ओके।